चलो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए क्या पढ़े थे अभी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। इसके साथ क्या होना चाहिए, हाँ चलो ठीक है, उतना ठीक है ना। ध्यान दो, ए नॉट इक्वल टू 0 इतना ही हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्या होता था, इसके 2 रूट्स होते थे ना, 2 रूट्स होते थे, और इसे हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा इसमें सेकंड केस हम लोग क्या ले सकते हैं, बातचीत मत करो ना। इसमें इसी में अगर हम लोग सेकंड केस क्या लेते हैं, मान लो ए इक्वल टू हमारा 0 हो जाए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। इसके कितने रूट होंगे, 1 रूट है ना, और इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। थर्ड केस इसी में हम लोग ले लेते हैं क्या, चलो ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं और ए और बी दोनों को 0 ले लेते हैं ना, एंड सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 0x सॉरी हाँ 0x इक्वल टू 0, मतलब सी बराबर 0 आ रहा है ना, जबकि हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा एक इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें नाम आता है कॉन्ट्राडिक्शन। एक क्वेश्चन हम लोग का आया था ना, उसमें हम लोग को 2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया था वहाँ पे, है ना। इसके नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, नो रियल रूट्स होते हैं। वहाँ पे हमने नो रियल रूट्स ही लिया था, है ना, नो रियल रूट्स, ठीक है। और फोर्थ केस इसमें हमारा समझ में आने वाला कि नहीं बताओ, ठीक है, ठीक है। फोर्थ केस हम लोग ले सकते हैं, ए बी एंड सी सारा 0 हो जाए, है ना, तो क्या बन जाएगा, 0 इंटू एक्स, मतलब पूरा ही हाँ 0 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ x का तुम कुछ भी वैल्यूज रख लो, सभी के लिए हमारा सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं ना, आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। और इसके कितने रूट होते हैं, मोर देन 2 रूट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लैंग्वेज भी कहीं क्वेश्चन में यूज करता है इसको, मोर देन 2 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स। और एक क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, सेम यही लैंग्वेज यूज किया है, मोर इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर यूज करता है तो आप लोग क्या करोगे, उसके कोफिशिएंट को क्या करोगे, सारे कांस्टेंट को 0 कर दोगे, है ना। हाँ ठीक है, इतना ही है, इतना लिख लो अभी, इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं आगे। इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्या हम लोग, लास्ट वाले का, जैसे एक्स कोई भी हम लोग लेते हैं, है ना। अगर इधर भी सॉल्व किया जाए तो इसको ओपन किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर भी वही मिलेगा, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या मिल रहा है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, यही मिल रहा है ना। यहाँ पे एक्स का कुछ भी वैल्यू रख लो, हमेशा सबके लिए सेटिस्फाई है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा दिखे कि जो हमारा इक्वेशन है आइडेंटिटी है, या फिर तो मोर देन 2 रूट्स है ना, देन हम उसके कोफिशिएंट को 0 करेंगे। अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 दे रखा है, क्या मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि ए भी 0 होना चाहिए एंड बी भी 0 होना चाहिए एंड सी भी 0 होना चाहिए ना, मतलब तीनों में एंड लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तीनों को ही 0 होना चाहिए, मतलब तीनों समझ रहे हो ना एक साथ। एंड रहेगा तो मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन समझते हो ना, क्या आएगा,
2, ठीक है। हाँ, बाकी लोग भी ट्राई करो, सेम क्वेश्चन उधर दिया हुआ है इसी के बेसिस पे। टू आएगा आंसर से। एक्स में हमारा ये आइडेंटिटी है ना। एक्स में जब आइडेंटिटी है तो एक्स जो कोफिशिएंट मतलब इसका जो कांस्टेंट है क्या होंगे, 0 हो जाएंगे है ना। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड क्या करोगे 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड क्या है हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। सबको अलग अलग सॉल्व कर लो। फैक्टर क्या है इसका, लैम्डा स्क्वायर माइनस कितना जाएगा, बस फैक्टर करने आना चाहिए था। लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 2 है ना। लैम्डा वैल्यू क्या आ गया 1 और 2 आ गया है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करो। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल। इसका सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या आएगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 है ना इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा वैल्यू कितना आ रहा है 2 और माइनस 2 आ रहा है ना। सब में एंड लगा हुआ है तो इसमें हमको कॉमन वाला आंसर लिखना पड़ेगा है ना। 2 सब में कॉमन है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब समझ रहे हो ना, पावर में हमारा क्या है -2 है ना। इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या 1 बाई में इतना अंदर वाले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, p प्लस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू है ना। इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर ना डिवाइड बाई कितना p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसी का वैल्यू बताना है। सबसे पहले हमको दे रखा है p प्लस क्यू, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। p प्लस क्यू तो 3 दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 9 ना स्क्वायर की है। तो यहाँ से हमको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया है ना। हमको पी क्यू का ही वैल्यू फाइंड करना है ना। तो चलो यहाँ मान लेते हैं, चलो आसान दिखने के लिए पी क्यू का वैल्यू को क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं ना। चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 2t हो गया इस तरह से ना। चलो अब इसको अगर स्क्वायर कर गए तो हमको ये वाला p का पावर 4 प्लस t का पावर 4 मिल जाएगा ना। इसका जब फिर से हम स्क्वायरिंग कर दिए तो कर देंगे तो चलो कर लेते हैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। क्या हो जाएगा p के पावर 4 प्लस q के पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा ना। तो उसको बोल सकते हैं 2t स्क्वायर बोल सकते हैं आएगा ना। 2ab आएगा तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा। p क्यू को जब t माने तो 2t स्क्वायर हो जाएगा ना। 2t स्क्वायर इधर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला ना 4t स्क्वायर माइनस 36t है ना। अब इसको उधर ले जाते हैं तो p के पावर 4 चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना इसका वैल्यू 369 है ना। 369 प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है आंसर कितना नहीं इतना नहीं आएगा। ठीक है चलो इसको पूरे को उधर ले जाते हैं ना। इसके बराबर इतना रहेगा, इसको उधर ले जाते हैं ना। 2t स्क्वायर माइनस कितना बचेगा वहाँ पे 2t स्क्वायर बचेगा ना। और क्या कर सकता है माइनस 36t और इसमें से घटा दो 81 घटा दो कितना आएगा 288 आएगा। ठीक है 288 इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, कॉमन ले लो t स्क्वायर इतना आ गया। अब तो तुमको t का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, केवल इस क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है हाँ 24/6 आएगा इसका फैक्टर है ना। t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 6t माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लेंगे कितना आएगा और प्लस 6 कॉमन लेंगे हाँ t का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे यहाँ तक सभी का आया है ना 64 आ रहा है। देखो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है उसको नहीं वही तो सोचना है। एक लेंगे कोई कौन सा लेंगे वो मतलब एक नहीं है जो भी आया वैल्यू ठीक आ गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे ठीक है। कहाँ पे चेक करेंगे जहाँ हम लोग दूसरी बार स्क्वायर करने जा रहे हैं ना उससे पहले हम लोग चेक करेंगे। दूसरी बार स्क्वायर हम लोग कहाँ किए हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे है ना। इस वाले में हम लोग टी का वैल्यू चेक करके रख के चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन में ही लिखा है रियल नंबर बताना है ठीक है 2 रियल नंबर
तो यहाँ पे ध्यान दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू, हाँ 4 आएगा आंसर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना। इसमें रख के चेक करो, 9 का जब वैल्यू जब 24 रखोगे तो देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया, हो जाएगा। -6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना। और 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21 आ रहा है ना, कितना आ जाएगा, ठीक है 21 आ रहा है। तो मतलब ये पॉजिटिव, बेसिकली ये पॉजिटिव आ रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्यों एक्सेप्ट और क्यों रिजेक्ट, ये पता लगा, ठीक है। अभी तुम लोग, अभी मैंने क्या बताया, थोड़ा उसको हल्के मत लेना। अगर सेकंड टाइम हम लोग जो स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं ना, तो इसको चेक करेंगे यहाँ पे हमेशा ही। कभी भी आगे भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ PYQ में, ठीक है। जब भी हम लोग सेकंड टाइम स्क्वायरिंग करेंगे, फाइनल जो आंसर हमारा इस तरह से आता है, उसको वापस से रख के चेक करेंगे कि वो रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, वो डिसाइड करेगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमारा -6 एक्सेप्ट हो गया। तो PQ का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, -6 आ गया ना। अब हमको किसका वैल्यू बताना था, इसका वैल्यू बताना था। रख दो इसका वैल्यू, PQ का वैल्यू कितना, -6 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, P प्लस Q मतलब 3 का स्क्वायर ना, 9 आ जाएगा ना। 36/9 4 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया, लिख लो। ये क्वेश्चन 2022 में है। अगले को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारा इक्वेशन देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके रूट जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। इंटीजर सभी लोग समझते हो ना, वो इंटीजर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 लगातार इंटीजर है ना। तो लगातार 2 लगातार इंटीजर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है ना। तो मान लो अगर इसके रूट जो है अल्फा और बीटा मान लेते हैं, एग्जैक्ट इंटीजर हमको नहीं पता है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना, ऑलवेज ट्रू है ये चीज। तो चलो हमारा डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में डी बाई में ए होता है ना। तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा -4ac, 4a का वैल्यू 1 है, मतलब 4c यही आ जाएगा, डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है 1 है, ये बराबर कितना है 1 का है ना। तो यहाँ रूट में हमारा बी स्क्वायर -4c का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या जाएगा 1। यही पूछा हुआ था, इतना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे बताओ डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर -4ac, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्तिकर हिंदी में बोलते हैं। हाँ, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा क्या लिखेंगे, अंडर रूट में d1 बाई में a लिखेंगे, है ना। ठीक है, दूसरे वाले का डिफरेंस निकालते हैं ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस एच माइनस बीटा प्लस एच, यही करेंगे ना। तो कितना आ रहा है, बेसिकली अल्फा माइनस बीटा ही तो आ रहा है। इसका क्या रूट में d2 बाई में कितना p है ना। तो इन दोनों का जब बराबर है तो हम इसको दोनों को राइट हैंड साइड के बराबर कर सकते हैं। तो लिख लो रूट में d1 बाई में a इक्वल टू रूट में d2 बाई में p। तो इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में d1 बाई d2 इज इक्वल टू कितना a बाई में p, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो d1 बाई d2 कितना आ जाएगा। इजी था ना ये, तो कुछ नहीं करना था। अच्छा, तुम लोग को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने आया कि नहीं, क्वाड्रेटिक दिया रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उसका जो रूट है उसके स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे, है ना। समझ रहे हो, जो भी आता है उसके रूट का स्क्वायर का सम उसको लिखेंगे,
अगर वो जैसा भी अगर वो क्वाड्रेटिक टाइप का दिखता है तो उस क्वाड्रेटिक का क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। लिख लिया कि नहीं पहले, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू उसके लिए निकाले, नहीं निकालते। इसको देख के सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते, करो आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है ना, ये अभी पूछा हुआ है रिसेंटली, ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन ट्राई किए हम लोग ऐसे, बस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं किए, बाकी तो ट्राई किए ही हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट फाइंड किए ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं। एक दो सम ऑफ द रूट है, इसको देख के हम लोग सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकाल सकते हैं, सी बाई ए से, बस दो वैल्यू रखो तुरंत आ जाएगा, ट्राई करो। खाली नहीं बैठा है ना, जितना बोल रहे हो उतना सुनो और ट्राई करो उतना, ठीक है। लिख रही नहीं, 6 आ रहा है, ठीक है ना, देखते हैं लास्ट में आंसर। क्वाड्रेटिक उसी को बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ही तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो उसके बराबर जो भी आया हुआ है उसी का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दोगे तो वही उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना। मिनिमम पूछा है, हाँ मिनिमम निकाल लेना है, हाँ मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम बता देना बस। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। नहीं हो पाया, पुराना भूलो मत, भूल जाओगे तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें डाले थे ना, ठीक है चलो करते हैं। मान लो उसका रूट क्या है, अल्फा बीटा है ना, तो बेसिकली सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट पूछ रहा है, तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई, पहले तो इसको एक साइड लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2 ए, है ना, इक्वल टू 0। ये हमारा सी हो गया, हमारा बी हो गया और ए हमारा 1 है ना, तो माइनस बी बाई ए, तो ए माइनस 3 आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई ए, तो मतलब यही मिलेगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए, सी हमारा क्या है 1 माइनस 2 ए। इतना तो समझ में आया ना सभी को, बस इसी को मैं मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो इसका। तो अल्फा माइनस, चलो ओपन कर देते हैं, अल्फा नहीं ए स्क्वायर है प्लस 9 माइनस 6 ए हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 ए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए और प्लस 7, है ना। यही आता क्या, कितना आया था, क्वाड्रेटिक कितना आया था ना, नहीं आता, अच्छा ठीक है ठीक है। इसका चलो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैलकुलेशन सही है ना, हाँ हाँ। तो ए स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, इतना कर सकते हैं, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6, है ना। इसका क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना, 0 से इसका रेंज क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होता है। तो पूरे का मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या रखना, इसका 0 रखना पड़ेगा ना, तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। मिनिमम वैल्यू हमारा 6 हो गया, और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनफाइनाइट इसका रखेंगे, इनफाइनाइट प्लस 6 मतलब इनफाइनाइट चला जाएगा, तो मिनिमम पूछा था 6 हो जाएगा आंसर। आया समझ में, यहाँ इजीली हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो आसानी से बन गया है ना, इजी था इसलिए बन गया, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट कुछ रहता है तो उसको कॉमन लेते हैं, पहले बाहर लेते हैं, देन हाँ माइनस 2 ए बी प्लस बी प्लस स्क्वायर उसका जोड़ते घटाते इस तरह से करते हैं, अगर नहीं होता तो ऐसा। समझ में आया, नहीं आया क्या समझ में, 2022 में आया क्वेश्चन है, आप पूछा वो नहीं समझ में, कहाँ से इतना समझ में आ रहा है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब इसके अगर जो भी रूट है उसके स्क्वायर का सम बताना है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला लाइन समझ में आया, ये वाला आया ना समझ में, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट मतलब क्वेश्चन में हम लोग क्या, सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में बी बाई ए होता है ना, तो यहाँ हमारा माइनस बी क्या मतलब माइनस में 3 माइनस ए लिखेंगे ऐसे, ये हमारा कितना है 1 है ना।
तो -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो a-3 आ गया है ना। हमने वही लिखा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखा है, a-3, यहाँ a-3 रख दिया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a होता है ना। तो c हमारा क्या है 1 - 2a, तो 1 - 2a, और a हमारा क्या है 1 है इस इक्वेशन के लिए ना, तो 1 - 2a आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके सपोज सेम वालों को एक साथ जोड़ घटा दिया है ना, तो हमारा मेन क्वाड्रेटिक हमारा इतना बन गया। अब क्वाड्रेटिक बन गया तो उसका हमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाए हम लोग, a स्क्वायर है हमारा 2 × a, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 × a, मतलब 2ab हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर घटाए, साथ में से 1 का स्क्वायर घट जाएगा, कितना होगा 6 बचेगा, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 6। इसका हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का स्क्वायर रहता है तो मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जाता है। तो वही मिनिमम हमने 0 रखा, मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम फाइंड करके मिनिमम इसका रखना पड़ेगा 0 + 6, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट प्लस 6 मतलब इनफाइनाइट। क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था इसलिए हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लोगे ना, समझ तो गए हो ना। जब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो तुम लोग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसके रूट्स दिए हो तो बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। कैसे, फॉर्मूला याद है उसका, हाँ हाँ ठीक है ना, वही वाला, ठीक है। हो गया इधर सबका, x² - सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, वैसा होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग अच्छा पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारा कोई रूट अगर दे देता है, जैसे अल्फा बीटा रूट दे रहता है ना, जैसे मान लो x में हमारा क्वाड्रेटिक है, उसका रूट अल्फा दे रखा है, तो हम लोग इससे लिखते थे x - अल्फा उसका एक फैक्टर होगा, ऐसा वो जानते हैं ना। ऐसे हमारा कोई क्वाड्रेटिक x में है, अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, x - अल्फा एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा x - बीटा, है ना। अब कांस्टेंट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, जो कि हमारा मल्टीप्लाई कॉमन होता है 0 ही हो जाता है ना, उधर डिवाइड होके तो लग सकते हैं, ठीक है। तो k मान लो, ठीक है, बाहर रखते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, x² हो जाएगा माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो हमारा k यहाँ हो जाएगा x², अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना। इसी को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हमारा क्या होता है, इसको सम ऑफ द रूट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब हमारा जो फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक बनता है हमारा x² माइनस सम ऑफ द रूट, है ना, एंड x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर बेसिकली आपको कोई देता है कि इसके रूट दे देता है, जैसे मान लो 3 और 7 इस रूट दे रखा है ना, तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो इसी इजीली। क्या करोगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। लिख लेना, यही था। इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अच्छा, इतना तो समझ में आता है ना, अगर अल्फा बीटा अगर हमारे रूट हैं तो हमारा उसका x - अल्फा हमारा एक फैक्टर होगा, और एक फैक्टर क्या होगा x - बीटा होगा, फैक्टर तो होगा ना, तभी तो हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं इस तरह से इक्वेशन, देन हमारा x = अल्फा लिख लेते हैं, x = बीटा लिख लेते हैं, तो वही तो अल्फा बीटा हमारा रूट बोला जाता है ना। तो वही चीज़ हम उल्टा चल रहे हैं, अगर मान लो हमारा अल्फा बीटा रूट मिल गया है तो हमारा फैक्टर क्या मिल जाएगा x - अल्फा और x - बीटा मिल जाएगा ना। फिर हमने क्या किया, अंदर में ही मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों का, है ना, k को बाहर रखा, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो यहाँ पे हमारा माइनस जब कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, प्लस x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लोग सम ऑफ द रूट बोल देते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोल देते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गया, x² माइनस, इसको सम लिख दिया, इसको प्रोडक्ट लिख दिया। समझ में आया? सिंपल सा एक लाइन में अगर आपको देता है कि इसका रूट इतने इतने हैं, तो हम जानते हैं कि x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। इफ क्या के तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 5 कॉमन ही हो गया, मतलब हाँ जाओ 0 ही हो जाता है, चले जाओ साइड से, 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका ना, रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन लिखना, इफ अल्फा लिख लो, हाँ
अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 रूट से किसके रूट से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि उस क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करना है जिसका रूट क्या है अल्फा प्लस 2 कॉमा बीटा प्लस 2। कोई भी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमको दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा, किसका? सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इतना नहीं सोचना था। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इसके लिए सम ऑफ द रूट निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 7 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 2 आ गया। चलो नया रूट नया इक्वेशन बनाना है, उसके लिए सम बता देते हैं, न्यू सम है लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 7 प्लस 4 कितना आ गया? 11 आ गया। सम ऑफ द रूट क्या आ गया? नए इक्वेशन का 11 आ गया ना। अब प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों अल्फा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हमारा प्रोडक्ट है न्यू इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अल्फा बीटा 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। वैल्यू रख दो। अल्फा बीटा वैल्यू कितना है? 2 है, प्लस 2 इंटू कितना? 7 प्लस 4 कितना आ गया? 2 प्लस 14 प्लस मतलब 20 आ गया, है ना। अब नया इक्वेशन क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना है? 11 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 20 इक्वल टू 0। बस इतना ही करना था। हम लोग रूट फाइंड कर रहे थे क्या? ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो लोग पर्सन है उन्होंने क्या गलती किया? कांस्टेंट टर्म को लिखने में गलती कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो ना, सी होता है जो, उसको गलत लिख दिया और उसको जो भी क्वाड्रेटिक बना उसको सॉल्व किया तो उसने क्या रूट फाइंड किया? 4 और 3 आया, है ना। फिर दूसरे पर्सन ने जब उसको सॉल्व किया तो उसने कहाँ पे गलती किया? उसके एक्स के कोफिशिएंट को लिखने में गलती कर दिया, है ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या रूट फाइंड किया? 3 और 2। तो करेक्ट रूट बताना है, करेक्ट रूट क्या है एग्जैक्टली, करेक्ट रूट क्या है? ट्राई करो एक बार सोचो कैसे कर सकते हैं, इतना सोचो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देन तो करेक्ट जो हमारा क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट क्या आएगा? सम ऑफ द रूट क्या आएगा? माइनस बी बाई आएगा ना। अच्छा ठीक है, जो राम है किसमें मिस्टेक किए हैं? राइटिंग कांस्टेंट टर्म, है ना। कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक किया है, मतलब तो हमारा सी वाले में गलती है ना। तो सम ऑफ द रूट जो बी वाला आ रहा है माइनस बी बाई है, इसमें तो सही होगा, सही रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? 7x प्लस 6 इक्वल, ये करेंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x माइनस 6, हाँ x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 6। इस तरह का आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है तो बहुत इजी ही ना। दिक्कत दे रखा है तो हमको स्क्वायर तो करना पड़ेगा, है ना। तो क्या काम करो, इसको एक टर्म को उस साइड ले जाओ पहले, ठीक है, फिर स्क्वायर करो, थोड़ा आसान दिखने के लिए। तो जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उसको इसको इसी साइड रहने देते हैं, बाकी इसको उधर ले जाते हैं ना। चलो रूट में 2x माइनस 5 को इधर रहने देते हैं और 3 माइनस इतना कर सकते हैं ना। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 5 इधर कितना हो जाएगा? 9 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1, इतना ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा? एक्स बचेगा इधर, इधर कितना? 9 10 हो जाएगा, इधर लगेगा माइनस 15, मतलब माइनस 15 प्लस एक्स आ रहा है ना, या एक्स माइनस 15 आ रहा है ना। सबने इतना किया है क्या? इजी है एकदम, इतना किया ना। क्या काम कर सकते हो? हमको आप फिर से रूट दिख गया इतना सिंप्लीफाई करने के बाद, तो फिर से स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। चलो माइनस को इस साइड ला देते हैं। चलो क्या इसी लिख सकते हैं? 15 माइनस एक्स। क्या कर रहे हैं लोग, चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं ना। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? हाँ प्लस एक्स स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सिक्सटी 66 हो जाएगा, और नहीं आ रहा है क्या? इक्वल टू 0। अब तो तुम्हें फैक्टर करना पड़ेगा इसका। कितना ही आ रहा है क्या सभी का? फैक्टर करो।
63 और 3 63 और 3 आ रहा है। सभी करेंगे 63 और 3 करेंगे तो आएगा इतना। एक बार करके देख लो मल्टीप्लाई। हाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 63x प्लस 3x प्लस 189 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 63 प्लस 3 कॉमन लेंगे, नहीं होगा ना ये तो नहीं होगा। दोनों माइनस बीच में माइनस माइनस होगा ना माइनस। हाँ हाँ आ जाओ हाँ -3 होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 189 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 63 माइनस 3 कॉमन तो एक्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 63 और 3। ठीक है, सभी का इतना आया ना। तो हमने आपको क्या बताया था, जब 2 बार आप स्क्वायर करते हो तो क्या चेक करना है, सेकेंड वाले का जो स्क्वायर किया करते मतलब करने जाते हैं ना, वहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को रख के देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इधर बताओ रूट वाला है तो रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, है ना। रूट में कुछ हमारा मल्टीप्लाई है पॉजिटिव से तो हमारा पॉजिटिव होगा। तो 63 रखते हैं तो 60 इधर वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, नेगेटिव हो जाएगा 63 रखते ही, है ना। तो 63 तो हमारा रिजेक्ट हो गया, 3 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3। समझ में आया।